आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है। बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सून एज पॉसिबल। टिल देन जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। थैंक यू वेरी मच। रोहित फोन काटने वाला था, तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली हैं। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखीं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नजर अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म दिखाने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे क्या कहूँ? ओफो, इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो आज मुझे मूवी देखने का मूड है। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरी साथ वाली सीट पर बैठ जाना। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी से नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। मॉम 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 जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का प्यारा चेहरा था। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग। रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आया। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वो करो। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। आप इस रो में बैठ जाइए, ये रो पूरी खाली है। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा।
तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहां आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल के बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।